व्यूअर्स, चलिए यहाँ पर ये देख रहे हैं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे आप अभी इनके साथ किसी भी सिचुएशंस में क्यों ना स्टक हो, ठीक है, कोई भी सिचुएशन अभी आप इनके साथ क्यों ना फेस कर रहे हो, लेकिन उस सिचुएशन में अब ये पर्सन आपको किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं, किस तरह का इंसान अब ये पर्सन व्यूअर्स आपको मान रहे हैं, ये चीज़ें मैं देखूंगी। ठीक है, कल की बात नहीं करेंगे, अब जो सिचुएशंस बन रही है उसकी बात करेंगे और उसमें इनका आपको लेकर क्या परसेप्शन है इंसान के तौर पर। ठीक है, सो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई आपको अपना और अपने पर्सन का नाम मन ही मन में या तो 3 से लेकर 5 बार ले लेना है या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन का अब व्यूअर्स को किस तरह का इंसान मानना है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। सबसे पहले है प्रिंस ऑफ कप्स, एस ऑफ बैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन ऑफ व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। किंग ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 8 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आपका दी लवर्स। ठीक है, पहले एक बार राशियाँ बता देती हूँ। स्पेसिफिकली ये जो राशियाँ होंगी ना आपकी होंगी और आपके पर्सन की होंगी, क्योंकि उनके और आप दोनों के बीच की एनर्जीज को मेन स्पेसिफिकली यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। जैसे यहाँ पर आपका ये वाटर एलिमेंट से आया है व्यूअर्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रांग में है। उसके अलग है आपका यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। मेजर अरकाना से यहाँ पर आपका वर्गो है एंड आपका जेमिनाई है। ठीक है, तो ये राशियाँ हैं। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 11, 2, 1, 7, 5, 3, 6, 7, 8, 9, 14 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंथ की बात करी जाए तो फरवरी, नवंबर, जनवरी, जुलाई, मई, मार्च, अगस्त, सितंबर, मई एंड जून, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं। आपको कैसे लेना है ये मैं बहुत बार ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो बार बार सेम चीज़ को नहीं रिपीट करेंगे। देखो व्यूअर्स, बॉटम की एनर्जीज तो यहाँ पर लवर्स की है, जो ये बता रहा है कि हाँ ये पर्सन ना आज भी आप में वो प्यार देख रहे हैं जो कल आपने नहीं दिया था। आज भी ये पर्सन आपको परफेक्ट जीवन साथी या लाइफ पार्टनर या फिर आप ये कहिएगा लवर्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी मतलब आप दोनों के दरमियान का ये रिश्ता था ना, ये वही उसी तरह से आपको मानते हैं। मतलब आपको ये एक ऐसा इंसान मानते हैं जिससे प्यार करा जा सकता है, जिससे प्यार बदले में मिलेगा, जिसके साथ के रिश्ते में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी या जिसके साथ के रिश्ते में चीज़ें बैलेंस में मिलेंगी। इसके साथ रिश्ते में फिर से आने में ना किसी तरह का गिल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आपने इस रिश्ते में हमेशा ट्रांसपेरेंसी बनाए रखी है अपनी साइड से, भले सामने वाले ने बनाई हो या नहीं बनाई हो, लेकिन आपकी बात करी जा रही है कि आपको ये किस इंसान के तौर पर देख रहे हैं, तो ये यही मान रहे हैं कि आप ना एकदम ट्रांसपेरेंसी रखते थे, जो एक रिश्ते को बेहतर बनाता है, एक रिश्ते को मजबूत बनाता है। तो उस तरह के इंसान के तौर पर ये देख रहे हैं। भले एक वक्त ऐसा इस इंसान ने क्रिएट ज़रूर से करा जहाँ पर इल्ज़ाम इस वे में इन्होंने आपके ऊपर लगाए कि आप इनसे चीज़ें छुपा रहे हो। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बन रही हैं कि आप पर इल्ज़ाम इसीलिए लगाए गए ताकि ये आसानी से आपके साथ के रिश्ते से निकल सकें। क्या वजह बनी, क्यों निकले, वो सब चीज़ों पर अभी नहीं जा रहे हैं। और बात करी जाए अगर अब आपको और किस तरह के इंसान को की तरह देख रहे हैं, तो ये आप में ना एक ऐसा इंसान देख रहे हैं जिसकी सोच में तो गहराई है, लेकिन भावनाओं में, अब फीलिंग्स में जो पहले बहा करती थी ना, उस पर अब बहुत अच्छा खासा कंट्रोल आ चुका है। ये पर्सन व्यूअर्स अब आपको ना एक मजबूत, समझदार और इमोशनली मैच्योर इंसान के तौर पर देख रहे हैं। ये जान पा रहे हैं कि आप अब पहले जैसे नहीं हो।
मतलब पहले जैसे आपके साथ था, इमोशंस में बहकर, फीलिंग्स में बहकर आप ना माफ़ कर देते थे, आप चीज़ों को उस हिसाब से भी ले लिया करते थे, मतलब लच जाया करते थे। लेकिन अब ना ये पर्सन आप में क्लैरिटीज़ कि आप चाहते हो चीज़ों को क्लियर होना चाहिए, और बाउंड्रीज़, अगर वो चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप इस इंसान को अपनी एक बाउंड्रीज़ बनाते हुए भी दिख रहे हो। इनके लिए अब आप कोई साधारण पर्सन नहीं रह गए हो, ठीक है? बल्कि कोई ऐसे इंसान आप बन गए हो जो अब दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचता है या सोचती है। ये पर्सन व्यूअर्स आपको उसी तरह से हालाँकि देखना चाहते हैं, जो पहले था कि जब आप प्यार में होते हो ना, तो आप सब कुछ कर लेते हो, सब कुछ लुटा देते हो। लेकिन अब आपके अंदर बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं। अब आप यहाँ पर पहले जैसे साधारण इंसान नहीं रह गए। आप यहाँ पर दिल से ज़्यादा दिमाग को वैल्यू दे रहे हो, और दिल आप उसी को दोगे जिससे आपको अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। तो ये उस तरह से आपको देख रहे हैं। दिल में आपके सॉफ्टनेस है, ठीक है? यानी कि देखो, बाहरी तौर पर, बाहरी सरफेस पर आप यहाँ पर किसी के सामने भी अपने आप को साधारण इंसान बनकर नहीं दिखा रहे हो। लेकिन अगर बात करी जाए आपके अंदर झाँक कर देखने की, आपको समझने की, तो आपके दिल में अभी भी वो सॉफ्टनेस ज़िंदा है, ठीक है? आपके बारे में इनके दिल में प्यार और फीलिंग्स अभी भी जीवित हैं, इसी सॉफ्टनेस को देखकर या इसी सॉफ्टनेस को महसूस करके। लेकिन कहीं न कहीं इनका खुद का ईगो, इनका डर, जो इन्हें ये ना चीज़ें ज़ाहिर नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप बाहरी सरफेस पर तो ये हो ना, अगर आप अंदर से हुए और वो इनका सिर्फ डाउट रहा, बिल्कुल पक्की नहीं रही, तो कहीं न कहीं इनका डर यहाँ पर इन्हें अपनी उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने नहीं दे रहा, आपके सामने रखने नहीं दे रहा, कि आपके दिल में अभी भी इनको लेकर सॉफ्टनेस ज़िंदा है, ठीक है? जिसने इन्हें सच्चे दिल से चाहा, जिसने इस कनेक्शन की सच्चे दिल से वैल्यू करी है। ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ते हुए पा रहे हैं। मतलब एक होता है ना, इंसान का जब बुरा वक़्त चलता है ना, तो कहीं न कहीं वो हायर पावर से, हायर एनर्जी से पहले जाकर जुड़ता है। दिल की आवाज़ उस हायर पावर से पहले जाकर जुड़ती है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इतने वक़्त में बहुत कुछ सीखा है। आप अब अकेले में भी कंप्लीट महसूस करने लगे हो। यानी कि किसी के इमोशंस आपकी तरफ बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, आप उन चीज़ों पर अब डिपेंड नहीं हो, बल्कि एक वाइज़ सोल बन चुके हो, मतलब एक समझदार सोल बन चुके हो। सो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपको ना एक टीचर की तरह देख रहे हैं, जिसने इनको भी इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ सिखा दिया। जिसने इन्हें ये चीज़ें सिखा दी कि आप ना, जब तक सामने वाला या सामने वाली आपको प्यार दे रहा है या दे रही है, तब तक आप सॉफ्ट हो या उसके लिए आप सॉफ्ट हो। लेकिन अगर सामने वाला या सामने वाली यहाँ पर आपके लिए फीलिंग्स रखता नहीं है या रखती नहीं है ना, तो आप वहाँ पर उसके लिए अपनी एक दायरा, अपना एक बाउंड्रीज यहाँ पर तय कर चुके हो। उस तरह के इंसान के तौर पर ये देख रहे हैं। इनके दिल में ना व्यूअर्स ये चीज़ों की वजह से अब भी आपके लिए वो पैशन है, वो स्पार्क बाकी है। ये सोच पा रहे हैं कि अगर कभी शुरुआत दोबारा हुई ना, तो वो नई एनर्जी और इंटेंसिटी से ही होगी। कहीं ना कहीं व्यूअर्स अब आपको ये पर्सन ना अपनी एक इंस्पिरेशंस मान रहे हैं, जिसने दुखों में, तकलीफ़ों में ना अपने आप को मजबूत बनाया, अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। तो मैंने जैसे कि बोला, आप में ये टीचर देख रहे हैं, आपको अपने एक इंस्पिरेशन के तौर पर देख रहे हैं, और आप ना इनके लिए इसी तौर पर एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी बनते जा रहे हो। ये पर्सन आप में धैर्य देख रहे हैं, आप धैर्य और इंतज़ार से जुड़ गए हो, ठीक है? धैर्य और इंतज़ार से जुड़ी हुई इज्जत आप यहाँ पर बटोर चुके हो। मतलब ये है ना कि सब्र कर सकते हो आप। जो सब्र नहीं करता ना इंसान, वो अपनी इज्जत पहले खो देता है, वो तुरंत से रिएक्ट करता है। ये मानते हैं कि आपने ना हमेशा सहनशीलता से, पेशेंस से और फेथ से काम करा। लेकिन अब आप इन सब चीज़ों को बजाय इनके साथ के इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करने के, इन सभी चीज़ों को ना अपनी खुद की ग्रोथ पर लगा रहे हो। अपनी खुद की ग्रोथ पर इन सभी चीज़ों को लगाकर उस पर आपका ज़्यादा ध्यान है।
और ये चीज़ें ना इन्हें सीक्रेटिवली आपको एडमायर भी कर रही हैं। बट एक चीज़ आप नोटिस करो, ये पर्सन आपको आपकी बैक के पीछे एडमायर कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को एडमायर कर रहे हैं, लेकिन सामने से आकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सामने से आप इस इंसान को ये बनते हुए दिख रहे हो। सामने से इन्हें आपसे बात करने में डर लग रहा है, घबराहट फील हो रही है। ये पर्सन व्यूअर्स देखो ये चीज़ें जानते हैं, ये चीज़ें जान पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ डिसऑनेस्टी करी, अनफेयर व्यवहार करा, या तो आपको शब्दों से इन्होंने चुभाया, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी का साथ देकर आपको चोट दी, या फिर इन्होंने आपको बैक स्टेप करा, या फिर आपके साथ इन्होंने चीट करा, बिट्रे करा इन्होंने। तो ये जानते हैं कि इन्होंने ना आपके साथ बहुत कुछ अनफेयर व्यवहार करा है, और अब इनको इन सब चीज़ों को लेकर ना रिग्रेट और गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ गलत तो करा ही करा, लेकिन इन्होंने आपको गलत समझा भी, गलत समझकर इन्होंने आपको अपने आप से दूर करा। और यही चीज़ें अब इनको आपके अंदर एक ऐसा इंसान दिखा रही है जिसे इन्होंने खोकर अपना ही नुकसान कर दिया, जिसको इन्होंने अपनी ज़िंदगी से दूर करके ना अपना ही सबसे बड़ा घाटा यहाँ पर कर लिया है। आपको एकदम ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल बनते हुए ये पर्सन देख रहे हैं। अब आपको ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और बैलेंस्ड व्यक्ति मान रहे हैं या पर्सन मान रहे हैं। जैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके ऊपर है, अपने परिवार की हो, बच्चे की हो, अपने कैरियर की हो, अपने खुद के लिए हो, तो उन सब चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हुए बैलेंस्ड पर्सन के तौर पर देख रहे हैं। ये जानते हैं कि आप अब सिर्फ इमोशन से नहीं, बल्कि रियलिटी क्या है और स्टेबिलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर, उन चीज़ों को समझकर आप यहाँ पर काम कर रहे हो। सो अब आपके पार्टनर ना बेसिकली इमोशनली स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली आपको इन्वॉल्व होते हुए और ग्राउंडेड व्यक्ति के तौर पर, पर्सन के तौर पर ये देख रहे हैं। ये जानते हैं कि आपने बहुत ग्रोथ करी है, चाहे वो इनर ग्रोथ हो या आउटर सरफेस पर वो ग्रोथ हो। आप अब किसी को चेस करने में नहीं, बल्कि आप पीसफुली यहाँ पर अपनी लाइफ में वर्क कर रहे हो, या अपनी लाइफ में आप शांति चाहते हो। और यही चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स आपको ना एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा सम्मान, एक रेस्पेक्ट की नज़रों से देख रहे हैं, एडमायर करके देख रहे हैं, और एक गिल्ट की नज़रों से भी ये पर्सन व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। ये समझ पा रहे हैं कि आपसे डिस्टेंस बनाकर ना इन्होंने खुद को खोया है, और आपने इस डिस्टेंस में खुद को पा लिया है। ये चीज़ें इनके दिल में है, या इस तरह के इंसान के तौर पर ये आपको देख रहे हैं। ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि इस तरह के इंसान के तौर पर देखने के बाद ये पर्सन महसूस क्या कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो जल्दी जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा व्यूअर्स, एंड सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिएगा। नो गुड वन, ये पर्सन व्यूअर्स इवन ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं कि ये आपके लिए सही इंसान नहीं है, ये आपके लिए झूठे इंसान बनकर रह गए हैं। आपके लिए तो शायद कोई और है जो आपको वो प्यार देगा या देगी जो आप डिजर्व करते हो। आप कहीं ना कहीं इनके जैसे झूठे इंसान पर यकीन कर बैठे, और इसीलिए ना डिवाइन ने इनको आपसे दूर करा है। तो अब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को, खुद को ना एक सही इंसान नहीं देख रहे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। चाहे आपको गलत कहने का गिल्ट हो, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने का गिल्ट हो, या आपको बैक स्टेप करने का, आपके साथ चीट करने का गिल्ट ही क्यों ना हो, तो वो ये पर्सन व्यूअर्स महसूस कर रहे हैं। हालांकि इनके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हार्ड हो रही हैं, बिलीव करना, एक्सेप्ट करना, क्योंकि पैशनेट ये पर्सन है, क्योंकि इस इंसान को आपके साथ फ्यूचर अब दिख रहा है, वो फ्यूचर जो कल ये देख नहीं पा रहे थे जब आप इन्हें दिखाना चाह रहे थे। पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप या तो मैरिड हैं, या आपके बच्चा है, या फिर इस तरह का फ्यूचर अब इस इंसान को आपके साथ दिख रहा है, जिसको लेकर ये पैशनेट है। लेकिन उस पैशन पर भी इस इंसान को यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा, बनेगा इनके साथ एक नए सफ़र को शुरू करने में। तो ये सभी चीज़ें अब ये पर्सन आपको इस तरह के इंसान के तौर पर देख कर ना महसूस कर रहे हैं। एवरीवन लीव्स,
इनको ये चीज़ें भी फ़ील हो रही है कि इनकी इन हरकतों की वजह से ना अब हर कोई इन्हें छोड़ेगा, हर कोई इन्हें छोड़ने के लिए तैयार है और आप भी शायद अब इन्हें छोड़ना ही प्रेफ़र करोगे, तो ये चीज़ें ये महसूस कर रहे हैं। एक्सक्यूज़ेज़, अब जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन एक्सक्यूज़ेज़ बनाते फिर रहे हैं। बहुत सारे रीज़न्स, बहुत सारी वजह निकालते फिर रहे हैं। क्या आपसे माफ़ी मिल सकती है? क्या उस एक्सक्यूज़ के बेस पर आप फिर से इनकी ज़िंदगी में आ सकते हो क्या? या फिर कॉन्फ्लिक्ट करने की ये सब बातें, गलत बोलने के पीछे की वजह ये बनी। तो बहुत सारी यहाँ पर अब ये पर्सन आप दोनों के बीच में जब इन्होंने चीज़ों को बिगाड़ा ना, तो ये उन सब चीज़ों को लेकर एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढते फिर रहे हैं। और जिस थर्ड पार्टी को, अगर आप लोगों के केस में थर्ड पर्सन है, तो जिस थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करा है ना, अब कहीं न कहीं उस थर्ड पार्टी के साथ भी इनका खुद का जीना यहाँ पर दुश्वार हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़िव मुझे अब रिलेशनशिप इनकी बनती हुई दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर जैसे इन्हें करा जा रहा है, काफ़ी गलत व्यवहार अब इनके साथ करा जा रहा है और ये चीज़ें इन्हें ऐसी फ़ील हो रही है कि शायद ये यही डिज़र्व करते थे। ठीक है? तो महसूस इनके थ्रू आपको इस तरह के इंसान के तौर पर देखने के बाद ही यहाँ पर महसूस ये चीज़ें करी जा रही हैं। पास्ट ट्रॉमा, ये पर्सन आपको लेकर फील कर रहे हैं कि आपने अपने आप को इसीलिए प्रैक्टिकल बनाया क्योंकि पास्ट के ट्रॉमा से आप कुछ भी अभी तक निकल नहीं पाए, या पास्ट के ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए ही शायद आपने अपने आप को यहाँ पर प्रैक्टिकल बनाया या चीज़ों को आपने प्रैक्टिकली देखना शुरू करा। मतलब एक तरह से आपने बहुत ज़्यादा ये पास्ट को गहराई से सोचा और अपनी फीलिंग्स पर आपने कंट्रोल करा है। तो ये चीज़ें अब इन्हें फ़ील हो रही हैं। जितना ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पे ना ये चीज़ें फ़ील कर रहे हैं कि आप अकेले में पूरे हो गए हो, अकेले में भी आपने अपने आप को कंप्लीट कर लिया है। अब आप इन पर डिपेंड नहीं हो या आप इन पर अब डिपेंडेंसी नहीं चाहते हो, उतना ज़्यादा ये ना व्यूअर्स इमोशनली बर्न हो रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन इमोशनली अंदर ही अंदर जल रहे हैं। तो ये इनके साथ हो रहा है क्योंकि ये चीज़ें अब तक इन्होंने ऐसे ली है ना, इनकी आदत हो गई थी कि आप इन पर डिपेंड हो इमोशनली वाइज हर तरीके से। आपसे बात करने के लिए व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है। ले आपके प्यार में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, उन बातों में ये पर्सन ज़्यादा स्टक हैं जो आप दोनों के दरमियान हुई। अब आपकी इवन छोटी-छोटी बात भी याद आ रही है और उस छोटी-छोटी बात के पीछे की गहराई इन्हें समझ में आ रही है। लेकिन इन्हें लग रहा है कि अब आप इनके लिए फिर से नहीं खुलोगे, आप इनके लिए फिर से नहीं रुकोगे, इस प्यार के लिए आप फिर से अब नहीं रुकोगे। ये फ़ील अब इन्हें ज़्यादा हो रहा है। नॉट कंपैटिबल, क्योंकि आपने अपने माइंड में ये चीज़ें मान ली कि ये आपके कंपैटिबल नहीं है। जैसे एक वक़्त पे जब ये आपको घोस्ट कर रहे थे, जब चीटिंग कर रहे थे ना, जैसे कहते हैं ना चीटिंग इज़ अ चॉइस, ठीक है? सो इन्होंने जब आपको चीट करा तो इस बेस पर करा कि ये आपको अपने कंपैटिबल नहीं मान रहे थे। अब सेम आपने भी इस चीज़ पर बिलीव कर लिया है कि ये आपके कंपैटिबल नहीं है, बीइंग अ विक्टिम। और कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को फ़ील करके व्यूअर्स ये ना खुद भी विक्टिम बन रहे हैं। खुद ये विक्टिम बनकर रह गए हैं, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये हर तरीके से आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये पर्सन आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली इन्वॉल्व और ग्राउंडेड जब ये देख रहे हैं ना, तो इन्हें लग रहा है कि इनकी कोई जगह नहीं रही आपकी ज़िंदगी में। और अब ये आपकी ज़िंदगी में अपनी कोई जगह बना भी नहीं पाएँगे। उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स हेल्पलेस हो रहे हैं। ठीक है? गाइड टीचर बताइए अब इस लवर्स को लेकर क्या परसेप्शंस, क्या सोच, क्या फीलिंग है? मिक्स्ड सिग्नल, कभी लगता है अपने आप को सँभाल लेंगे, तो कभी लगता है कि नहीं सँभाल पाएँगे। बहुत मिक्स्ड सी फीलिंग है इनकी इसी रीज़न की वजह से। देखते हैं इस बेस पर आपसे कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों को फील करके कहना क्या चाह रहे हैं? डेस्टिनी, अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये ना अपनी डेस्टिनी से लड़ रहे हैं, अपनी डेस्टिनी से स्ट्रगल कर रहे हैं सही रास्ता चुनने के लिए। क्योंकि बेसिकली आपकी लाइफ में आने वाले बदलाव ना इस इंसान को ये तो समझ दे गए हैं कि इन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया, इन्होंने गलत रास्ता चुन लिया।
आपसे ये कहना चाह रहे हैं अब तो इन्हें, अब ये ना आप पर से अपनी होप तोड़ना नहीं चाहते, मतलब अपनी होप को बनाए रखना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आपसे। शैडो साइड आपसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर आने वाले चेंजेस ना मुझे मेरे शैडो साइड को दिखा गए, मुझे रियलाइज करा गए कि कितने गलत था मैं या कितनी गलत थी मैं। टाइम, इवन ये डर रहे हैं अब इस चीज़ से कि इन्होंने एक्शंस लेने में कितना वक्त लगा दिया, कितनी देर कर दी, नेगलेक्टेड इतनी देर की, अब आपका माइंड ना इनको नेगलेक्ट करने के लिए प्रिपेयर हो गया होगा। अब अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो ये आपको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, आपको कन्विंस करने में ये नाकामयाब हो जाएंगे। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, लेकिन स्टिल ये अपने आप से ट्राई कर रहे हैं हील होने की, ठीक है, अपने आप को संभालने की, तो ये आपसे ही कहना चाह रहे हैं। चलिए यहाँ पर ये देख लेते हैं व्यूअर्स कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देखती हूँ, ये तो आपको इस तरह के इंसान के तौर पर देख ही रहे हैं, लेकिन स्टिल आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख लेते हैं। गोल्ड, विलन, सोर्ड एंड स्पेसशिप। आपको ना डिवाइन की तरफ से भी यही बोला जा रहा है कि किसी और के बदलने से पहले समझदारी इसी चीज़ में है, मैच्योरिटी इसी चीज़ में है कि किसी और के बदलने से पहले आप खुद को बदल लो, खुद से चीज़ों को फिक्स करना सीख लो, और इन चीज़ों से डरना नहीं है, इन चीज़ों से घबराना नहीं है। आपसे डिवाइन भी ये बोल रही है कि अगर किसी इंसान ने आपकी स्टोरी को यहाँ पर बिगाड़ दिया, तो बजाय वहाँ पर डर कर बैठने के, समझदारी इसी में होती है कि आप ना उस डर पर काम करो और उस डर से बाहर निकलने की कोशिश करो, अपनी स्टोरी फिर से लिखकर अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालो। तो ये आपके लिए व्यूअर्स एक गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। सो जो चीज़ें आप कर रहे हो, जो चीज़ें आपने करने की सोची है, उन चीज़ों पर बजाय डाउट्स करने के, उन चीज़ों पर बजाय घबराने के, आपको उन चीज़ों को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। आपको ये यहाँ पर सजेशंस दिया जा रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस व्यूअर्स यहाँ पे है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो व्यूअर्स, और आप अगर कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से, अगर आप पहली बार जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, प्राइवेसी के चलते, डिटेल रीडिंग के चलते, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिस पर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपको आपके भेजे गए मैसेज का जवाब दिया जाएगा कैसे आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉल अलाउड नहीं है, ठीक है व्यूअर्स। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा, मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।